हेलो एवरीवन, आज हम लोग देख रहे हैं साइक्लोट्रॉन। तो साइक्लोट्रॉन क्या होता है? इट इज़ अ डिवाइस विच इज़ यूज टू एक्सलेट पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल और आयंस टू अ हाई एनर्जी। ये एक ऐसा डिवाइस है जिसका हम यूज़ करते हैं पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल और आयंस को हाई एनर्जी में एक्सलेट कराने के लिए। अगर हमें पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल ले लो या आयंस ले लो, उसे हाई एनर्जी में एक्सलेट कराना है तो आप साइक्लोट्रॉन की हेल्प से करा सकते हो। ठीक है, ये किस प्रिंसिपल पे वर्क करता है? इट इज बेस्ड ऑन द फैक्ट दैट अ चार्ज पार्टिकल कैन बी एक्सेलरेट टू अ सफिशिएंट हाई एनर्जी बाय आइसोलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड एंड यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। ये बेस्ड होता है, जो चार्ज पार्टिकल होता है उसको आप एक्सेलरेट कर सकते हो एक सफिशिएंट हाई एनर्जी में, एक रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ एनर्जी में आप उसे एक्सेलरेट कर सकते हो। कैसे? ऑसिलेट करके इलेक्ट्रिक फील्ड और यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। ये हम देखेंगे कैसे ऑसिलेट कर रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड एंड यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड को। अब कंस्ट्रक्शन देखते हैं। It consists of a magnet represented by n and south, where n is north and s is south। यहाँ पे दो मैग्नेट होते हैं और ये फिगर थोड़ा आपको ये समझ में नहीं आ रहा होगा तो इसलिए मैंने इसे पेज में ड्रॉ कर लिया है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे देखिए ये दो पोल हो गए, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। n इज नॉर्थ एंड s इज साउथ। ठीक है, मैग्नेट के नॉर्थ एंड साउथ पोल को रिप्रेजेंट कर रहा है। बिटवीन टू पोल्स, ये दो पोल्स के बीच में, ठीक है, ये दोनों पोल्स के बीच में देखिए टू हॉलो मेटालिक डीज आर प्लेस्ड। ये दो हॉलो मेटालिक डीज प्लेस्ड होते हैं। ठीक है, ये जो है वो टू हॉलो मेटालिक डीज हैं बिटवीन द टू पोल्स। और इन दोनों पोल्स के बीच में, ये पोल्स हो गए, इन दोनों पोल्स के बीच में देखिए क्या है, टू हॉलो मेटालिक डीज आर प्लेस्ड विच आर कनेक्टेड टू अ हाई फ्रिक्वेंसी ऑसिलेटर बिटवीन। ठीक है, अब यहाँ पे देखो ये दो पोल्स के बीच में ये दो मेटालिक डीज हैं और दो मेटालिक डीज जो है वो कनेक्ट होता है हाई फ्रिक्वेंसी ऑसिलेटर से। यहाँ से देख रहे हो ये वाला डी ऐसे कनेक्ट हुआ और यहाँ से ये हाई फ्रिक्वेंसी ऑसिलेटर से कनेक्टेड है। ठीक है, बिटवीन दीज डीज अ पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल इज प्लेस्ड। और यहाँ पे ये दोनों डीज के बीच में हमने एक पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल पी को प्लेस्ड किया है। ठीक है, देयर इज अ विंडो डब्ल्यू, और यहाँ पे एक विंडो डब्ल्यू है। ये विंडो डब्ल्यू यहाँ पे क्यों लगाते हैं? क्योंकि चार्ज पार्टिकल को यहाँ से निकलना होता है। ठीक है, विंडो डब्ल्यू दो विच द चार्ज पार्टिकल आउट, जिससे कि वो चार्ज पार्टिकल यहाँ से निकल जाता है। ठीक है, तो ये कंस्ट्रक्शन यहाँ तक आपके समझ आई। अब देखते हैं वर्किंग। तो वर्किंग मेन है, इसको अच्छे से समझना। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए एट एनी इंस्टेंट, एक इंस्टेंट पे लेट अस कंसिडर D1 टू बी नेगेटिव। यहाँ पे जो D1 है उसको हमने निगेटिव कंसिडर किया, ये D1 ले लेते हैं निगेटिव। ठीक है, एंड D2 टू बी पॉजिटिव, और D2 को हमने पॉजिटिव लिया। अब यहाँ पे देखो, ड्यू टू दिस पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल विल बी अट्रैक्ट टुवर्ड्स D1। ये जो पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल P है वो किसकी तरफ अट्रैक्ट होगा? निगेटिव की तरफ, यानी कि वो D1 जो हमने शुरुआत में निगेटिव लिया है वो उसकी तरफ अट्रैक्ट होगा। तो ये इधर जा रहा है। ठीक है, अभी यहाँ तक पहुँचा, चलो ठीक है, अब आगे देखते हैं। अट्रैक्टेड टुवर्ड्स D1। नाउ चार्ज पार्टिकल एंटर इनसाइड D1। तो वो चार्ज पार्टिकल एंटर कर गया D1 में। ठीक है, यहाँ तक पहुँच गया D1 के अंदर में। देयर इज नो इलेक्ट्रिक फील्ड, ओनली परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट। तो इस हॉलो डीज में क्या है, जो डीज होते हैं वो हॉलो होता है। कोई भी चीज़ हॉलो होगी तो वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगा, बस यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड होगा। ठीक है ना, तो यहाँ पे देखिए ये यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे एग्जिस्ट होगा। तो जब यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे एग्जिस्ट है, इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, ये बात ध्यान में रखिएगा। ठीक है, एज द चार्ज पार्टिकल इज एंटरिंग इन यूनिफॉर्म परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड इट्स मोशन बिकम सर्कुलर। तो जब वो ये डीज में प्लेस कर रहा है तो वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, बस परपेंडिकुलर यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है। उसकी वजह से क्या होगा, ये पाथ जो होगा उसका वो सर्कुलर हो जाएगा। ठीक है, ये हमने ओस्टेड के सेकंड एक्सपेरिमेंट किया था, जब मैग्नेटिक फील्ड को ओस्टेड ने करंट कैरिंग वायर के चारों तरफ जो मैग्नेटिक फील्ड को इधर उधर बिखेरे थे तो वो सर्कुलर पाथ में अरेंज हो रहा था। ठीक है, उसी चीज़ से यहाँ पे ये सर्कुलर पाथ अरेंज कर रहा है। ठीक है ना, एज इट कवर्स अ सेमी सर्कल, और उसने एक सेमी सर्कल यहाँ पे कवर किया है। ठीक है, does change their polarity, that is D2 become negative whereas D become positive। और यहाँ पे ये सेमी सर्कल कवर किया, उसी वक्त ये पोलैरिटी चेंज करते रहता है। ठीक है, यहाँ पे जो पोलैरिटी चेंज करने का मतलब है जो निगेटिव है वो पॉजिटिव हो जाएगा और जो पॉजिटिव है वो निगेटिव हो जाएगा। ठीक है, तो पोलैरिटी चेंज करने का यही मतलब है, क्योंकि उसको हाईएस्ट स्पीड ऑब्टेन करनी है। ठीक है, ये यहीं पे होगा तब यहाँ पे ये पोलैरिटी चेंज हो जाएगा, ये नहीं कि ये चेंज होगा तब ये यहाँ पे जाएगा, नहीं, ये यहीं पे तब तक ये पोलैरिटी बहुत हाई स्पीड में चेंज होते रहती है, तब तो वो हाई स्पीड के वेलोसिटी से मूव करेगा ताकि वो अपने मैक्सिमम वेलोसिटी को ऑब्टेन करके टारगेट को हिट करे। टारगेट को हिट करे मतलब कि टारगेट वो चीज़ जिसका हमें यूज़ करना है, ये साइक्लोट्रॉन की हेल्प से हमें कराना है। जैसे न्यूक्लियस ले लो एटम का, तो उसे हिट कराना है तो वो हमारा टारगेट हो गया।
कोई बॉम्ब हुआ, एटम जैसे हुआ, कोई न्यूक्लियस हुआ, उसे हिट कराना है तो वो हमारा टारगेट हुआ, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ये पॉजिटिव चार्ज था, फिर निगेटिव की तरफ अट्रैक्ट हुआ, यहाँ पे आया, फिर उसने एक सेमी सर्कल कवर किया। और सेमी सर्कल क्यों कवर किया? क्योंकि यहाँ पे ये हॉलो डीज है, वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड है। मैग्नेटिक फील्ड की वजह से उसने सेमी सर्कल कवर किया, और ये सेमी सर्कल अभी कवर किया है, तभी ये पोलैरिटी चेंज होती रहेगी, क्योंकि ये अब निगेटिव बनाया, अब वो पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट होगा। ये पॉजिटिव निगेटिव की तरफ अट्रैक्ट हुआ, तो फिर इसको पोलैरिटी चेंज करना होगा, क्योंकि वो अब फिर पॉजिटिव है तो निगेटिव की तरफ, और निगेटिव है तो पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट होगा। तो फिर यहाँ पे पोलैरिटी चेंज हुआ, फिर ये इधर जाएगा, फिर यहाँ पे सेमी सर्कल कवर किया, फिर इधर आया। और ये जो है ना, यहाँ पे जो यहाँ पे टाइम जो है वो कांस्टेंट होती है। फिर आप देख रहे हो यहाँ पे स्पीड तो इंक्रीज हो रही है, क्योंकि यहाँ पे देखो ये सेमी सर्कल नहीं, ये सर्कल बनाता तब तो एक ही टाइम में होता, बट ये यहाँ तक सेमी सर्कल बनाया, दूसरी बार वो उसके ये इतना दूर का सेमी सर्कल है, उसने ज़्यादा डिस्टेंस का सेमी सर्कल कवर किया, फिर तीसरी बार में ज़्यादा, फिर चौथी बार में ज़्यादा, ऐसे करते करते उसने जब हाईएस्ट जो रेडियस कवर किया है, हाईएस्ट रेडियस कवर किया, मतलब ये साइक्लोट्रॉन, ये जो मशीन है उसकी हाईएस्ट रेडियस कवर करी है। तो उसके हाईएस्ट रेडियस और जो फर्स्ट के ये करी है उससे देखो इसका बहुत ज़्यादा स्पीड है, ठीक है ना। मतलब ये इतना ही दूर कवर किया डिस्टेंस, और इसने इतना किया, यानी कि अगर आप सोच रहे होगे कि टाइम तो ज़्यादा लगेगा इसको इतना कवर करने में और इसको ज़्यादा, तो नहीं, यहाँ पे टाइम कांस्टेंट है, और टाइम कांस्टेंट है, और डिस्टेंस उसने इतना और इतना कवर किया सेम टाइम में। तो कैसे कवर किया है? स्पीड इंक्रीज हुआ है, ठीक है। ये समझ आ रही है? स्पीड इंक्रीज करोगे तभी तो वो ज़्यादा स्पीड से ट्रैवल करेगा, तब तो वो इतना दूर भी सेम टाइम में कवर कर रहा है, और ये बड़ा जो रेडियस है वो भी सेम टाइम में कवर कर रहा है। तो उसने स्पीड बढ़ा दी, फिर यहाँ पे स्पीड बढ़ा के उसने एक इस वाले से बड़ा रेडियस कवर किया, ठीक है। वेलोसिटी इंक्रीज करके फिर उससे बड़ा रेडियस कवर किया, वेलोसिटी उससे ज़्यादा इंक्रीज करते 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 वो बहुत ज़्यादा स्पीड से इंक्रीज करता है, ठीक है। आपको समझ भी नहीं आएगा, वो इतनी स्पीड से, हाई स्पीड से वेलोसिटी इंक्रीज कर लेता है, और साथ में रेडियस भी इंक्रीज कर लेता है। और जो साइक्लोट्रॉन के जो हाईएस्ट रेडियस अचीव कर लेता है, यानी कि ये जो मशीन के हाईएस्ट आउटर रेडियस कवर कर लिया, मान लो ये साइक्लोट्रॉन इतना रेडियस का है, तो वो इसके इतना रेडियस कवर कर लेगा, तो वो उसका मैक्सिमम रेडियस हुआ। उससे ज़्यादा तो अब नहीं कर सकता, अब उसको तोड़ के तो नहीं करेगा ना, तो उसके हाईएस्ट मैक्सिमम रेडियस को अचीव किया, तो यानी कि उसकी स्पीड जो है वो हाईएस्ट हो गई, फिर हम उसे टारगेट से हिट करा देते हैं, ठीक है। अभी देखो, इन दिस वे चार्ज पार्टिकल एंटर इनसाइड D2 एंड कवर सेमी सर्कल, फिर वही होगा, इन दैट वे प्रोसेस कंटिन्यू, और ये प्रोसेस चलते रहता है कब तक? टिल इट बिकम्स इट टू इट्स मैक्सिमम स्पीड, जब तक कि वो मैक्सिमम स्पीड ना कवर कर ले साइक्लोट्रॉन का, एंड कम्स आउटसाइड फ्रॉम द विंडो, और विंडो से निकल आता है और टारगेट को हिट कर देता है। यहाँ पे विंडो लगा होता है, इससे ये चार्ज पार्टिकल्स जो होता है ये हाईएस्ट जो ये यहाँ पे मैक्सिमम स्पीड जो होता है वो अचीव कर लेता है। और मैक्सिमम स्पीड कब अचीव करता है? जब उसकी स्पीड कब अचीव करता है? जब उसके आउटर रेडियस पे कवर कर लेता है डिस्टेंस, ठीक है, और टारगेट को हिट कर देता है। तो ये तो साइक्लोट्रॉन की वर्किंग डायग्राम प्रिंसिपल आपको होप समझ आई होगी, एंड कोई भी दिक्कत हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, एंड नेक्स्ट वीडियो में हम डेरिवेशन करते हैं। बाय गाइस।